जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गुर्जरों का और गुर्जर समाज जिससे कभी आशा नहीं करते थे, वो गुर्जर समाज बहुमत में हमको वोट दे रहा है 2018 में। उसका कारण था सचिन पायलट। सचिन पायलट के कारण हमारे समीकरण बिगड़ गए। लोगों को ऐसा लगा, हमारे इलाके के लोगों को, विशेषकर गुर्जरों को, कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, और गहलोत ने उनका कैरियर चौपट कर दिया। उनको नकारा कहा, गद्दार कहा, निकम्मा कहा। तो गालियों का अब बदला लेने का मौका है। ये चलने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में कह गए हैं, और मैं भी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि रीट पेपर लीक और दूर से भ्रष्टाचारी जो है वो पाताल में भी हो गए, तो पाताल से निकाल के जेल की सीटों में डाल। सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं सर, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं आप, और आज जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ निकल के आ रहा है अभी तक? देखो, नड्डा जी आप जानते हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किसी राष्ट्रीय नेता की पहली सभा है दौसा में। वहाँ हजारों के लोग में, हजारों की तादाद में लोग जाएंगे, और यहाँ पूरा लोगों में उत्साह है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गुर्जरों का, और गुर्जर समाज जिससे कभी आशा नहीं करते थे, वो गुर्जर समाज बहुमत में हमको वोट दे रहा है, और हमारी जीत निश्चित है। ये इलाका जो है विकास के काम में पिछड़ गया। इस इलाके को विकास की दृष्टि से बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ अनदेखी की गई एमएलए साहब द्वारा, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जो अनदेखी रही है 10 साल में, हम उसको सर्वत्र विकास का कार्य कराएंगे। जैसे पिछली विधानसभा की बात करें तो पूर्वी राजस्थान ने बीजेपी को परिणाम नहीं दिया था, तो किस तरह मानते हैं, कितना महत्व? पूर्वी राजस्थान ही कांग्रेस को सत्ता में बैठाने वाला रहा है 2018 में। उसका कारण था सचिन पायलट। सचिन पायलट के कारण हमारे समीकरण बिगड़ गए। लोगों को ऐसा लगा, हमारे इलाके के लोगों को, विशेषकर गुर्जरों को, कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, और गहलोत ने उनका कैरियर चौपट कर दिया। उनको नकारा कहा, गद्दार कहा, निकम्मा कहा। तो गालियों का अब बदला लेने का मौका है। पूर्वी राजस्थान में कुछ नहीं किया 5 साल में। बड़ा प्रोजेक्ट आने चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज आनी चाहिए थी, जो दूसरी जगह जा रही हैं। जो इलाका सत्ता में लाया उसी के साथ धोखा किया गया। अब ये इलाका समझ चुका है कांग्रेस के फ्रेम में नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ये एक अलग समीकरण, लेकिन ईआरसीपी के लिए काफी लड़ाई हुई है दोनों पार्टियों की तरफ से, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन क्या लगता है? तो 60 साल का राज निकल गया। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि चंबल का पानी जो बहकर बेकार समुद्र में जा रहा है उसको रोक के यहाँ लाया जाए। सोचा तो हमारे वसुंधरा सरकार नहीं था, और 10 साल गहलोत साहब ने निकाल दिए टालम टोली करके कि केंद्र नहीं कर रहा, केंद्र नहीं कर रहा। केंद्र को वांछित सूचनाएं नहीं भिजवाई, इसके कारण प्रोजेक्ट अटक गया। और मेरे को भरोसा है कि आने वाले समय में ईआरसीपी को हम लागू करेंगे। एक बार फिर राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी का बम फूटा है, किस तरीके से देखते हैं? आपके पास काफी कुछ निकल के आया है। बम तो पहले ही फूट चुके हैं। आपको पता है, रीट पेपर का मामला मैंने उजागर किया। जल उसमें 67 लोग जेल में, जल जीवन मिशन में बड़े बड़े अधिकारी जेल में, गणपति प्लाजा की तिजोरियों में अब भी पैसे निकल रहे हैं बेनामी। जो चोरी, जो राजस्थान लूटा अफसरों ने, नेताओं ने, उसमें रोज करोड़ों रुपए निकलते हैं। माइनिंग में 66,000 करोड़ का घोटाला, डीओआईटी में घोटाला था। गहलोत साहब के पुत्र ने भी घोटाला कर रखा, जो ईडी बुला रही है। हमने सीबीआई की मांग की थी, इन्होंने नहीं मानी। अब ईडी उसमें घुस रही है, तो गहलोत साहब चिल्लाते हैं ईडी आ रही है, ईडी आ रही है। ईडी तो आएगी जब आपने जांच नहीं की। राजस्थान की जनता के पैसे को आप लूट कर खा गए। ये चलने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में कह गए हैं, और मैं भी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि रीट पेपर लीक और दूर से भ्रष्टाचारी जो है वो पाताल में भी हो गए, तो पाताल से निकाल के जेल की सीटों में डालेंगे। किरोड़ीलाल मीणा को खटका करने के लिए काफी फेमस है, अब की बार किसका खटका करेंगे आप? खटका तो मेरे चुनाव में जर्मनी और फ्रांस से महिलाएं आ रही है, ये कम खटका है क्या? किस तरह के मुद्दे हावी रहने वाले हैं? देखो, यहाँ तो महुआ में तो भ्रष्टाचार बहुत हुआ, चरम पर। लाइनमैन ने पैसे दिया, मास्टर ने दिया, जेईएन ने दिया, एईएन दिया, एक्शन ने दिया,
कोई ऐसी जगह छूटी नहीं जहाँ मेरे सामने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। दूसरा, उनका भय है, उन लोगों में डर बैठा रखा है बदले की भावना से कार्रवाई करने वाला। और ऐसा नौटंकीबाज ढोंगी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जैसा वो है। पूरा ढोंगी है। पूरा ढोंगी है, आप इनसे पूछ लो। साहब तो कोरोना अब टाइम में सिलेंडर घर पहुंचा दिए और जगह बाद में मरीज से कहो एमएलए को फोन करो जब आएगा केस। तो वो ढोंग नौटंकीबाज का अब के महुआ की जनता इलाज करने वाली है। देखिए सर, जिस तरह मानेसर जब कांड हुआ था तब जब मीटिंगें चल रही थी 5 स्टार होटलों में, तो हुडला एक मॉडल निकल के आया था, बड़ी चर्चा हुई थी। हुडला मॉडल का पता लग जाएगा, मॉडल क्या है। उसको कहीं गांव में घुसने नहीं दे रहे, काले झंडे दिखा रहे हैं। कल ही बड़ा गांव में काले झंडे दिखाए, वो भी गुजरों ने। वो कोई हमारी योजना नहीं है, लोग उनसे त्रस्त है, इसलिए काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बातचीत ये थे सांसद मीणा जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। संदीप मीणा, महुआ, राजस्थान तक।